देखो एडिशनल एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन 1.31। इट इज नाउ बिलीव्ड दैट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन विच कंस्टिट्यूट न्यूक्लियाई ऑफ ऑर्डिनरी मैटर आर themselves built out of more elementary units called quarks. A proton and neutron consist of 3 quarks each. इस क्वेश्चन के अंदर जो मैंने मार्क कर रखी है लाइन, दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट। तो बोल रहा है एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है, ठीक है। इन प्रोटॉन पर भी 3 क्वार्क्स हैं और न्यूट्रॉन भी 3 क्वार्क्स कंसिस्ट करता है, ठीक है। 2 टाइप्स ऑफ क्वार्क्स हैं, द सो कॉल्ड अप क्वार्क्स एंड डाउन क्वार्क्स। अप क्वार्क्स पर जो चार्ज दे रखा है वो +2/3e है और जो डाउन क्वार्क्स पर जो चार्ज दे रखा है दैट इज -1/3e, ठीक है। और आगे बोल रहा है टुगेदर विद इलेक्ट्रॉन बिल्ड अप ऑर्डिनरी मैटर, जब आप इनको मिला दोगे तो एक मैटर फॉर्म करेंगे। Quarks of other type of have also been found which give rise to different unusual varieties of matter suggest a possible quarks composition of a proton and neutron। यानी फाइनली क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मेरे पास प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन पर भी 3 क्वार्क्स हैं और न्यूट्रॉन पर भी 3 क्वार्क्स हैं। क्वार्क्स 2 टाइप के दे रखे हैं, एक अप क्वार्क्स जिसे मैं यू से नोट कर रहा हूं, एक डाउन क्वार्क्स जिसे मैं डी से नोट कर रहा हूं। अप क्वार्क्स पर जो चार्ज दे रखा है +2/3 और डाउन क्वार्क्स पर जो चार्ज दे रखा है -1/3। फाइनली उसने बोला है कि मुझे कोई ऐसा पॉसिबल वे सजेस्ट करना है जिससे प्रोटॉन न्यूट्रॉन से अलग अलग 3 क्वार्क्स डेवलप हो सके, वो मुझे बतानी उनके कॉम्बिनेशन से, यानी इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, अप क्वार्क्स और डाउन क्वार्क्स से कॉम्बिनेशन से प्रोटॉन के लिए अलग से 3 क्वार्क्स का कंपोजिशन निकल सके और न्यूट्रॉन के लिए भी यही कंडीशन फॉलो हो सके, ठीक है। देखो सॉल्यूशन, तो पहली बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है वो है अ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कंसिस्ट ऑफ 3 क्वार्क्स ईच, ठीक है। और पहला क्वार्क्स कौन सा है? 2 क्वार्क्स हैं, 2 क्वार्क्स। और पहला इनमें हमें दे रखा है, एक तो दे रखा है अप क्वार्क्स और एक क्या दे रखा है? डाउन क्वार्क्स, ठीक है। अप क्वार्क्स को यू से नोट कर रहे हैं, डाउन क्वार्क्स को डी से नोट कर रहे हैं। अप क्वार्क्स पर जो चार्ज दे रखा है वो दे रखा है +2/3e और डाउन क्वार्क्स पर जो चार्ज दे रखा है -1/3e। ये डाटा गया मैंने, ठीक है। अब मैं आपको सबसे पहले बात करूंगा प्रोटॉन के लिए, उसके बाद बात करूंगा न्यूट्रॉन के लिए, ठीक है। तो देखो फॉर प्रोटॉन, ठीक है। तो प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो कितना होता है? तो चार्ज ऑन प्रोटॉन वो कितना होगा? +e। अब देखो अगर मैं आपसे कंसीडर करूं कि x जो है वो क्या है? नंबर ऑफ अप क्वार्क्स, ठीक है। प्रोटॉन के केस के लिए बात कर रहा हूं सिर्फ। और 3 - x क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ डाउन क्वार्क्स, यानी मैंने नंबरिंग कर दी। जो अप क्वार्क्स है वो कितने? x हैं, और क्योंकि 3 क्वार्क्स है ना टोटल, तो अप क्वार्क्स कितने मान लिए? x, और डाउन क्वार्क्स कितने हो जाएंगे? 3 - x, ठीक है। अगर मैं अब नेट चार्ज निकालना चाहूं फॉर प्रोटॉन तो देखो क्या कंडीशन बनेगी? नेट चार्ज ऑफ प्रोटॉन वो कितना होगा? अगर आप देखें नंबर ऑफ क्वार्क्स कितने हैं? x, और क्वार्क्स पे चार्ज कितना दे रखा है? u, प्लस 3 - x और डाउन क्वार्क्स d बराबर कितना हो जाएगा? +e। और देखो अप क्वार्क्स पर जो चार्ज दे रखा है वो कितना है? +2/3e। तो x इंटू +2/3e प्लस 3 - x और डाउन क्वार्क्स पर जो चार्ज दे रखा है वो कितना है? -1/3e। और मैं इसको जब सॉल्व करूंगा तो आप देखें ये आएगा 2/3xe प्लस ये आएगा माइनस, क्योंकि ये बचेगा माइनस और अंदर क्या बचेगा? x/3e और बराबर +e। अगर तीनों में से e कॉमन आ जाए तो ये कैंसिल हो जाएगा, e और ये e कैंसिल, अंदर क्या बचा? 2/3x - 1 प्लस x/3 बराबर +1, और ये अंदर जाएगा, यहां जाएगा तो +2, और ये कितना आ जाएगा? 3x/3 बराबर 2, और x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 2। यहां से ये 3 से 3 कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 2। अगर x की वैल्यू 2 निकल के आ गई, यानी x की वैल्यू 2 आ गई, तो अप क्वार्क्स कितने हो जाएंगे? 2,
और डान कॉक्स कितने हो जाएंगे 3 - 2, ये 1। तो अप कॉक्स कितने हो गए, 2 निकल के आए प्रोटॉन के लिए, और डान कॉक्स कितने निकल के आए 1। यही तो उसने बोला था कि हर यानी प्रोटॉन या न्यूट्रॉन पर अलग अलग 3 क्वार्क्स दे रखे हैं, वही हमें बताने इनके कॉम्बिनेशन से कितने क्वार्क्स डिफरेंट कंपोजिशन बन के आएगा। तो मेरे पास क्या बन के आया कि जो अप क्वार्क्स हैं प्रोटॉन के लिए वो कितने हैं, 2 हैं, और डाउन क्वार्क्स कितने हैं, 1। तो मैं बोल सकता हूं यहां से फॉर प्रोटॉन द अप क्वार्क्स इज 2 एंड द डाउन क्वार्क्स इज व्हाट, 1। ठीक है, ये तो हो गया तुम्हारा प्रोटॉन के लिए। अगर मैं बात करूं आपसे न्यूट्रॉन के केस के लिए, तो फॉर न्यूट्रॉन, ठीक है, फॉर न्यूट्रॉन, जब न्यूट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, न्यूट्रल, 0, तो बोल दूं चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन वो कितना होता है, 0। ठीक है, ठीक इसी तरीके से कि न्यूट्रॉन पर 3 क्वार्क्स हैं, तो अप क्वार्क्स के लिए मान लो y मान लेता हूं, तो लेट y इज द नंबर ऑफ अप क्वार्क्स, और 3 - y क्या निकल के आ जाएगा, नंबर ऑफ डाउन क्वार्क्स। ठीक, ये निकल के आ गया। अगर मैं नेट चार्ज निकालना चाहूं इनके कॉम्बिनेशन से प्रोटॉन का, तो क्या निकल के आएगा, वो निकल के आएगा y इंटू वॉट, u प्लस 3 - y नंबर ऑफ क्वार्क्स इंटू d बराबर वॉट, 0। ये निकल के आएगा। और देखो इसका चार्ज कितना दे रखा है, आप क्वार्क्स का +2/3, और डाउन क्वार्क्स का कितना चार्ज दे रखा है, 1/3। इसको सॉल्व करना है, तो यहां मैं इसको सॉल्व कर देता हूं। देखो ये बचा y इंटू यू की वैल्यू कितनी है, +2/3, 2/3e प्लस 3 माइनस, और d की वैल्यू कितनी है, -1/3, 0। जब मैं यहां से इसको सॉल्व करूंगा तो जो y की वैल्यू निकल के आएगी, सॉल्व करने के बाद फाइनली जो y की वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 1। कितना आएगी, 1। y की वैल्यू 1 का मीनिंग क्या है कि जो नंबर ऑफ क्वार्क्स हैं, अप क्वार्क्स हैं, वो कितने होंगे यहाँ, 1, यानी अप क्वार्क्स कितने होंगे, 1। और अगर 3 y की वैल्यू 1 पुट करो, 3 - 1 कितना आ जाएगा, 2। तो डाउन क्वार्क्स कितने होंगे, 2। ये किसके लिए है, फॉर न्यूट्रॉन। ठीक है, तो यहां से मेरे पास कॉम्बिनेशन निकल के आ गया कि जो न्यूट्रॉन होंगे उनके लिए अप क्वार्क्स की वैल्यू कितनी होगी, 1, और डाउन क्वार्क्स की वैल्यू कितनी होगी, 2। यानी अप क्वार्क्स कितना हो जाएगा, u, और डाउन क्वार्क्स कितने हो जाएंगे, एक d और एक d। इस तरीके से सेम अगर प्रोटॉन के लिए बात करूं तो अप क्वार्क्स कितने हो जाएंगे, 2, यानी एक u और एक u, और डाउन क्वार्क्स कितने हो जाएंगे, एक d। ये कॉम्बिनेशन बन के आ गया अप क्वार्क्स के लिए, और ये वाला कॉम्बिनेशन बन के आ गया डाउन क्वार्क्स के लिए। यानी u, u, d इज फॉर प्रोटॉन एंड u, d फॉर न्यूट्रॉन। ये आ गए आपके कॉम्बिनेशंस। ठीक है, इसको नोट करो। इसके बाद फिर मैं आपको 1.32 एक्सप्लेन करता हूं।